कालिका अगस्त्य ईश्वर निकुंभरा यज्ञ को लेकर संत कालीचरण महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर महाराज कालीचरण ने कहा कि इस यज्ञ से ग्रह दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, नाक दोष, अभिचार, कर्म दोष और सभी दोषों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एक उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। कालिका अगस्तीश्वर निकुंभला महायाग, कालिका अगस्तीश्वर निकुंभला महायाग इस यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ के प्रभाव से वैयक्तिक जीवन में सभी प्रकार के दोषों जैसे पूर्व जन्मकृत कर्म दोष, पाप दोष, ग्रह दोष, गृह दोष, वास्तु दोष, पिशाच दोष, पितृदोष, नाग दोष, अभिचार कर्म दोष, अभिचार कर्म माने दूसरों ने किए हुए तांत्रिक प्रयोगों के दोष, दृष्टि दोष इत्यादि सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है जो व्यक्ति इस यज्ञ में शामिल होता है। इस यज्ञ का हमारा प्रधान उद्देश्य, अब ये तो फायदे मिलने ही वाले हैं, लेकिन हमने देवी माँ को, भगवती चामुंडा परमेश्वरी कालिका को हम एक विशेष डिमांड कर रहे हैं। इस यज्ञ के माध्यम से विशेष मांग कर रहे हैं देवी माँ को कि शीघ्रातिशीघ्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो और भारतीय सैन्य का सर्वत्र दिग्विजय हो। ये प्रधान उद्देश्य के साथ में हम देवी माँ का यजन करेंगे। देवी माँ की प्रसन्नता के लिए होम करेंगे, काली माँ के लिए। इसमें सभी देवताओं के लिए आहुतियां होंगी। विशेष रूप से महामुनि अगस्त्य जी और कालिका परमेश्वरी के लिए विशेष रूप से आहुतियां होंगी। निकुंभला भद्रकाली जो परम दुष्टों की संहारक महाशक्ति है, अथर्ववेद में निकुंभला देवी माने ही कालिका परमेश्वरी, उसको प्रसन्न करते हुए हिंदू राष्ट्र के शत्रुओं का नाश हो, भारतीय सैन्य की सर्वत्र दिग्विजय हो, इसके लिए हम ये यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनको शुरुआत में गिनाए हुए फायदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, उसके लिए यज्ञ होने वाला है। आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी पवार ये प्रधान यजमान है इसके, और सभी हिंदूवादी संगठन इसमें शामिल होंगे। किस दिनांक को है ये 11 को, अभी 11 तारीख को होने वाला है यज्ञ। शाम को 6 बजे यज्ञ शुरू होगा, 6 घंटे चलेगा। और सभी लोगों से, सभी हिंदू धर्म प्रेमी लोगों से आह्वान करते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हो। धोती कुर्ता पहनना अनिवार्य है पुरुषों को, महिलाओं को तो भारतीय वेशभूषा में होती है, इसलिए उनको कोई विशेष नियम नहीं है। मुझे यहाँ पे जिस व्यक्ति ने लाया अट्टहास पूर्वक प्रयत्नशील रितेश द्विवेदी जी, और फिर भाई साहब ने अब फिर से मेरे धर्म कार्यों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ के युवा निस्संशय मेरे प्रति बहुत ही सेंसिटिव है। मेरे उद्देश्यों को लेकर, मेरे वाक्यों को लेकर, मेरे विचारों को लेकर देवासवासी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज्यादा मुझे सहयोग करने वाले हैं। सब क्षेत्र के हैं, लेकिन देवास में बहुत ही ज्यादा है। मध्य प्रदेश में देवास क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेरे विचारों को सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है चामुंडा देवी का स्थान हो और मैं काली माँ का बेटा हूँ, तो देवी क्षेत्र में देवी की बेटी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर निस्संशय धर्म प्रेम है, क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र चामुंडा टेकरी यहाँ पर है। लगातार प्रयास इसलिए करना होता है क्योंकि टारगेट स्थिर नहीं है। टारगेट कैसे अचीव करना है इसकी योजना नहीं है, इसकी स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए, जिसका प्रधान उद्देश्य राजनीति का हिंदूकरण करना ये होना चाहिए। क्योंकि 4,945 लोगों का राज्य भारतवर्ष पर है, उसमें से 4,150 विधायक, 250 लोकसभा, 250 राज्यसभा सांसद, 545 लोकसभा सांसद, ये कुल मिला के 4,945 लोगों का राज्य भारतवर्ष पर है। और यही नानाविध प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, कायदे कानून बनाते हैं। अगर ये धार्मिक है, हिंदूवादी है, तो ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। क्या लगता है? अगर ये लोग ही धर्म विद्रोही हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले हैं, तो निस्संशय ये धर्म राज्य की स्थापना में विघ्न बनेंगे। इसलिए हम सब लोग जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाह रहे हैं, ये हिंदुओं को वोटर बैंक बनाने के लिए प्रयत्नशील है। क्योंकि जिन लोगों को भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, वो निरंतर जिहाद के तहत, इस्लामिक जिहाद के तहत भारत को मुसलमान बनाने की साजिश रच रहे हैं, और आधे सफल है।
उन्होंने ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भारत से तोड़ दिया, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया को तोड़ दिया और इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। अभी हमारे सामने माने 1947 में भारत के 2 और टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वो भी मुसलमान बन गए। वहां के सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, काट डाला गया। और यहाँ पे भी भारत में भी निरंतर लोक संख्या जिहाद के तहत अपनी लोक संख्या बढ़ाते हुए मुसलमान निरंतर भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, और हिंदू सड़े हुए जातीयवाद में अटका हुआ है, दाल आटे के भाव में अटका हुआ है, वोटर बैंक बनने को रेडी नहीं है, राजनीति से घृणा करता है, भले ही राजाओं की पूजा करता है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये राजा लोग ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी, ये सब राजा महारानियां ही थी, महाराजा ही थे, और इन्होंने ही राष्ट्र का रक्षण किया अपने तलवार के बलबूते, राजनीति के बलबूते। इसलिए हमारा आद्य कर्तव्य है धर्म राज्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए राजाओं को कट्टर हिंदूवादी बनाए। हम अभी के राजाओं को हिंदूवादी नहीं बना सकते, हम हिंदूवादी लोगों को राजनीति में घुसा सकते हैं। उसके लिए हम वोटर बैंक बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोगों से निरंतर कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें। राजनीति से घृणा छोड़िए, सनातन हिंदू धर्म साम्राज्य की ओर बढ़िए। गुरुदेव, आप क्या मानते हैं कि मौजूदा जो केंद्र सरकार वो हिंदू हित की बात नहीं करती है? बात भले ही ना करे, काम तो कर रही है। काम करे तो सबका साथ सबका विकास। तो फिर ये भी मानते हैं कि रणनीति भी यही बनाएंगे? क्या जी? रणनीति जो आपने बताया, रणनीति नहीं बन पाई अभी हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए। किन्हीं लोगों तो की होंगी, लेकिन वो स्पष्ट रीति से कोई भी धर्मगुरु इस मामले में बोल नहीं रहा है। राजनीति की बात करने वाला अकेला मैं ही धर्मगुरु हूं कि राजनीति का हिंदूकरण करो। बाकी सब लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन योजना क्या है, क्या योजना है, किस प्रकार से होगा? मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, राजा अगर हिंदूवादी है तो वो सब प्रकार से कायदे कानून बनाएगा। शिक्षा व्यवस्था का